हाँ जी, स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं डी आर कोसवाल। आप मेरे साथ राजस्थान की कला एवं संस्कृति का अध्ययन कर रहे हो। इसमें हमने रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लोक देवता तेजा जी के बारे में। ठीक है ना? तेजा जी। तेजा जी का जन्म खंडाल गांव नागौर में होता है। होता कब है? माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन। माघ शुक्ल चतुर्दशी। एक 1073 ईस्वी। अब इनके क्या क्या उपनाम मिलते हैं? तेजा जी को कहा जाता है काला बाला के लोक देवता। काला बाला लोक देवता क्योंकि काला मतलब कालिया सर्प बासक सर्प ने इनको डसा था, इसीलिए काला। काला वो बाला के लोक देवता। इनको कहा जाता है कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता। कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता। इनका उपनाम मिलता है गायों के मुक्तिदाता। या फिर गोरक्षक लोक देवता, क्योंकि इन लाछा गोजरी की गायों की रक्षा की थी। गोरक्षक लोक देवता। एक इनका उपनाम मिलता है शिव का अवतार। एक इनका उपनाम मिलता है क्योंकि ये धोलिया गोत्र के जाट थे ना, इसलिए इनको कहा जाता है धोलिया वीर। जाट वंश में इनका जन्म हुआ ना, इसलिए जाटों की कुल देवता। जाटों की कुल देवता। अजमेर जिले के जितने भी गांव है ना, वहां सब जगह लगभग तेजा जी का स्थानीय मंदिर मिल जाता है। इसलिए अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता अजमेर जिले के लोक देवता।
जब भी फसल बुआई करते हैं ना, किसान इनके गीत गाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं किसानों के आराध्य देवता। किसानों के आराध्य लोक देवता। और एक इनका उपनाम मिलता है नागों के लोक देवता। नागों के लोक देवता। नागों के लोक देवता। तो ये इनके उपनाम मिलते हैं। एक तेजा जी के संबंधित एक दोहा मिलता है कि सुन न पूछे सूरमा, सगुन न पूछे सूर, मोत नु मंगल समझे, समर चढ़े मुखनु। इसका अर्थ होता है कि सूरवीर युद्ध के लिए ज्योतिषी के पास जाकर मुहूर्त नहीं पूछते, सूर सगुन नहीं देखते, और मौत में ही मंगल समझे, मौत में मंगल समझे, समर चढ़े मुखनु। मौत में ही मंगल समझते हैं, समर चढ़े मुखनु। युद्ध में लड़ने के लिए उनके मुंह पर तेज कम नहीं होती, चमक कम नहीं होती है। एक जीवन काल मिलता है 1073 ईस्वी से 1103 ईस्वी तक। तो ये इनके उपनाम हो गए। अब हम देखेंगे कि माता राम कौरी, इनकी माता का नाम मिलता है। इनके पिता का नाम मिलता है ताहड़ जी। मारवाड़ के इतिहास में इनके पिताजी का नाम मिलता है बक्सर राम जी जाट। फिर इनके गुरु का नाम मिलता है गुसाई नाथ जी। इनकी बहनें, इनकी दो बहनें हुआ करती, एक का नाम मिलता है राजल, एक का नाम मिलता है बोंगरी माता, या कई नाम मिलता है मुंगेरी माता। इनकी एक घोड़ी हुआ करती थी जिसका नाम मिलता है लीलन श्रृंगारी। मारवाड़ में एक गीत भी चलता है, राजस्थान में लीलन श्रृंगार है। जो जाट है ना, जाट जाति के जो लोग होते हैं ना, वो अपनी गाड़ियां कहीं भी पीछे लिखा था लीलन, इनसे पता चल जाता है कि वो जाट समाज से। फिर जो तेजा जी से संबंधित जो गीत गाते हैं ना कृषक, उनको कहा जाता है तेजा टेर। किसी व्यक्ति को अगर सर्पदंश लेना, तेजा जी के नाम की राखी वो तांती बांधी जाती है, तेजा तांती। एक धागा बांधा जाता है अच्छी स्वस्थी की कामना के लिए, उनको कहा जाता है तेजा तांती। इनके जो पुजारी होते हैं ना तेजा जी के, वो कहलाते हैं घोड़ला। जबकि हमने रामदेव जी के जो कपड़े घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है घोड़ले। इनके जो पुजारी होते हैं उनको कहा जाता है घोड़ला। जो सर्पदंश व्यक्ति का इलाज करते हैं, अपने मुंह से जो जहर निकालते हैं सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का, उनको कहा जाता है घोड़ला। माता, इनकी माता का नाम मिलता है राम कौरी। इनके पिताजी का नाम मिलता है ताहड़ जी। जबकि मारवाड़ के इतिहास में इनके पिताजी का नाम क्या मिलता है बक्साराम जी। बक्साराम जी। इनके गुरु, इनके गुरु का नाम मिलता है गुसाईनाथ जी। गुसाईनाथ जी। इनकी बहन है
इनकी दो बहनें, एक बहन का नाम मिलता है राजल और दूसरी का नाम मिलता है भोंगरी माता या मुंगेरी माता। इनकी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे, पेमल। ये पनेर अजमेर की थी, रामचंद्र जी डांगी की पुत्री हुआ करती थी। कई जगह नाम मिलता है रायचंद्र जी, रामचंद्र जी डांगी, रामचंद्र जी डांगी की पुत्री। कहाँ की थी ये? पनेर अजमेर की। फिर इनकी एक घोड़ी हुआ करती थी जिसका नाम मिलता है लीलन, या इन्हीं का नाम मिलता है सिणगारी। मारवाड़ में गीत चलता है लीलन सिणगारे। फिर इनका पुजारी होता है ना, पुजारी, पुजारी घोड़ला कहलाता है। क्या कहलाता है? घोड़ला। जबकि मैंने आपको बताया कि रामदेव जी के जो पूजा, वो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं ना, उनको कहा जाता है घोड़ले। सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज करते हैं। व्यक्ति का इलाज करते हैं। जो इनके तेजा जी के सहयोगी थे ना, उनका नाम था पांचू कुमार और खेता कुमार, सहयोगी। एक का नाम मिलता है पांचू कुमार और दूसरे का नाम मिलता है खिता कुमार। जो तेजा जी के गीत होते हैं ना, गीत, उनको कहा जाता है तेजा टेर। आगे लिख लेते हैं। तेजा टेर। तेजा जी के गीत, फसल बुआई के समय फसल अच्छी हो उसकी कामना के लिए गीत गाते ना, तेजा टेर कहलाते। तेजा तांती। राजस्थान में या कहीं भी किसी को अगर सर्पदंश लेता है ना, तो तेजा जी के नाम की जो धागा बांधा जाता है ना, उनको कहा जाता है तेजा तांती। सर्प दंश व्यक्ति।
दाएं पैर में बांधे जाने वाला धागा। सर्पदंश व्यक्ति को दाएं पैर में जाने वाला धागा क्या कहलाता है? तीजा तांती। क्लियर। अब हम देखेंगे गो रक्षार्थ हेतु बलिदान। यानी तेजाजी लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मंडावरिया के युद्ध में मेर के मेणाओं को पराजित करते हैं। एक कहानी मिलती है कि एक बार क्या होता है कि तेजाजी अपने खेत में बुआई कर रहे थे, तो इनकी भाभी इनके लिए खाना लेकर आती है। तो एक दिन क्या होता है कि लेट हो जाता है, तो एक दिन खाना लेकर लेट हो जाती है। तो तेजाजी ने लेट आने का कारण पूछा, तो कहा जाता है कि इनकी भाभी ने कहा कि मैं यहाँ काम के मारे पिसती जा रही हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी। कहा जाता है कि तेजाजी गुस्सा हो जाते हैं। तेजाजी अपनी घोड़ी पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर अजमेर के लिए निकल जाते हैं। किसी को पूछ के अजमेर के लिए निकल जाते हैं। तेजाजी को पता नहीं था कि इनके बाल्यावस्था में इनका विवाह हो चुका है। तो इनकी भाभी के कहने पर ये गुस्से से लाल होकर अपनी घोड़ी लीलन पे सवार होकर अपने ससुराल का पता अजमेर का पता पूछ कर अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। ससुराल पहुंचते हैं, लगभग कहा जाता है कि शाम हो जाती है। तो इनकी सासू माँ गायों का दूध निकाल रही होती है, तो गाय बिदक जाती है यानी भिड़क जाती है। तो इनकी सासू माँ कहती है कौन है, नागरो झाटियोड़ो कौन है। तो तेजाजी को वहां और गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने ससुराल से फिर वापस जाने लगते हैं। तो फिर ससुराल वालों को पता चलता है कि पावना जी आए थे अभी। तो फिर कहा जाता है कि इनकी पत्नी पेमल तेजाजी को मनाने जाती है। तेजाजी मान मनोहार करते हैं, तेजाजी नहीं मानते। फिर एक शर्त पे वो रुकने के लिए राजी होते हैं कि मैं अपने ससुराल में नहीं रुकूंगा, तो मैं लाछा गुजरी के घर पर रुकूंगा। कहा जाता है कि वो लाछा गुजरी के घर पर ठहरते हैं। उसी रात क्या होता है कि मेर के मेढ़ाओं ने लाछा गुजरी की गायों चुरा के ले जाते हैं। तो फिर तेजाजी अपनी घोड़ी पे सवार होकर उन मेर के मेढ़ाओं का पीछा करते हैं। मेर के मेढ़ाओं का पीछा करते हुए वो एक सांप के गट्ठर पर एक सांप जल रहा होता है, उनको बचाते हैं। अब सांप गुस्से से लज्जित हो, वो कहा मैं तो तुम्हारे को डसूंगा। तेजाजी ने कहा ये आफत और आन पड़ी है, मैंने तो इनको बचाया। तेजाजी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, मैं इन गायों की रक्षा करने के बाद वापस आपके आकर आपको डसवाऊंगा। तो कहा जाता है कि अपनी वचनबद्धता में बंधे हुए तेजाजी वापस आकर उन सांप से सेंदरिया ब्यावर में डसवाते हैं, जहां उनकी सुरसुरा अजमेर में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। तो ये थी ये कहानी। गोरक्षा लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हैं। मैर के मेढ़ाओं से युद्ध किया। मैर के मेढ़ाओं से युद्ध किया।
कहाँ पे किया ये मंडावरी अजमेर में। अब हम देखेंगे इनसे संबंधित प्रमुख मंदिर। इनका सबसे बड़ा मंदिर तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, तो ऐसा पूछ ले तो खरनाल में। तेजा जी का पशु मेला कहाँ लगता है, तो परबतसर नागौर में। लेकिन इनसे संबंधित स्थान मिलता है बासी दुगारी में, जहां कहा जाता है कि इनकी कर्म स्थली रही। बासी दुगारी बूंदी जिले में। तो हम एक बार इनके मंदिर देख लेते हैं। मंदिर पहला इनका मंदिर है खडनाल में, जहां इनका जन्म हुआ था, खडनाल नागौर में। यहाँ पे मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन क्या ही जन्म स्थान। दूसरा इनका मंदिर है परबतसर। कहा ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या लगता है, मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला। परबतसर, परबतसर वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में आता है। डीडवाना कुचामन, पहले ये भी नागौर जिले में आया करता था। अब यहाँ मेला कब लगता है, यहाँ पशुपालन विभाग द्वारा मेला आयोजित करवाता है, जो श्रावण शुक्ल की अमावस्या से श्रावण शुक्ल नहीं, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक मेला। श्रावण पूर्णिमा यानी राखी के दिन से, पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। पंद्रह 16 दिन ही मेला लगता है, ठीक है ना। इसी मेले को कहा जाता है तेजा जी का पशु मेला। ठीक है ना। अगर पूछे तेजा जी का मेला, तो ये खरनाल नागौर में लगता है, ठीक है ना। तीसरा इनका प्रमुख मंदिर है बासी दुगारी में। बासी दुगारी, बासी दुगारी कहां पे है, बूंदी जिले में। कहा जाता है कि ये इनकी कर्म स्थली रही, तेजा जी की कर्म स्थली।
एक इनका मंदिर मिलता है सेंदरिया ब्यावर में। सेंदरिया ब्यावर में जहां तेजा जी को सर्प ने दंसा था। यहाँ पर तेजा जी को सर्प ने दंसा था। अगला इनका मंदिर है एक सुरसुरा अजमेर में। पहले सेंदरिया भी अजमेर जिले में आया था। ब्यावर के नए जिले बनने के बाद में ये भी सेंदरिया ब्यावर जिले में आने लगे। यहाँ पर तेजा जी को सर्प ने दंसा था। सर्पदंश से मृत्यु हुई थी, निर्वाण या मृत्यु। यहाँ पे तेजा जी की सर्पदंश से क्या होती है? मृत्यु होती है या निर्वाण होता है। ये सुरसुरा अजमेर में या सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई तो क्या होता है कि आप सर्वाधिक भाद्रपद शुक्ल को इनका प्रसिद्ध दिन है। यहाँ भी यहाँ पर मेला लगता है। कहाँ पर? सुरसुरा अजमेर में। होता क्या है कि परबतसर का हकीम, हकीम का नाम तो नहीं मिलता, हकीम यहाँ से मूर्ति चुरा कर परबतसर में ले जाता है। उसके बाद वहां पर मेला लगने लगता है। 1734 ईस्वी में अभय सिंह के काल में वहां पर मूर्ति स्थापित होती है। उसके बाद में 1734 ईस्वी से ये परबतसर में मेला आयोजित होने लग गया। एक इनका प्रमुख ये मंदिर कह सकते हो। आगे लिख लेते हैं। बाहुता अजमेर में, जहां राजस्थान सरकार द्वारा एक इनका सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का अस्पताल बनाया हुआ है। बाहुता राजकीय चिकित्सालय, सर्पदंश के इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय। बनाया कब गया? 2019 में। एक इनका मंदिर है केलवाड़ा 12 में, सीतापड़ी केलवाड़ा 12, केलवाड़ा 12। एक इनका प्रमुख मंदिर है सुरेली टोंक में, सुरेली टोंक में। एक भीम राजसमंद में। तो ये हो गए इनके प्रमुख मंदिर।
एक हम देखेंगे कि जो शहरी जनजाति होती है ना, उनकी आराध्य देव है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं शहरिया जनजाति के आराध्य देव। सीताबाड़ी 12 में इनका मेला लगता है, आराध्य लोक देवता। एक भारत सरकार द्वारा तेजाजी की स्मृति में एक ट्रेन चलाई गई उनकी घोड़ी के नाम से, लीलन एक्सप्रेस। लीलन एक्सप्रेस ये कहां से कहां तक चलती है? जयपुर से जैसलमेर तक। जयपुर से जयपुर टू जैसलमेर। इसके तेजाजी की स्मृति में एक 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। तेजाजी की स्मृति में 5 रुपए का डाक टिकट जारी। कब भी 2011 के आसपास, ठीक है ना। उस समय तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री हुआ करते थे श्री सचिन पायलट। उन्होंने तेजाजी की स्मृति में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। तेजाजी को सम्मान देने हेतु। क्लियर। इसके बाद वो क्या बचता है? तो ये थी एक तेजाजी के जो पेनोरमा है ना, वो का है हरसोर। हरसोर नागौर में। क्या है? तेजाजी का पेनोरमा। तेजाजी का पेनोरमा। तो ये थी आज की क्लास। सबको धन्यवाद।